यादव के बारे में एक मीम अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि उनकी और ममता बनर्जी की बातचीत हो रही है कि यहां तो 30% से हम शुरुआत करते थे, यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहां तो हम 30% से शुरुआत करते थे, तब अखिलेश जी कुछ नहीं हो पाया, और वहां तो आपकी इतनी आबादी भी नहीं है उस खास कम्युनिटी की, और आप दोनों को जोड़कर भी आप 30% से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करना पड़ेगा। इसीलिए शायद अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। हाँ देखिए, और एक चीज और मैं बोलूं कि देखिए बिहार में जिस तरह से कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, तो मैंने देखा कि यूपी में भी सोशल मीडिया पर जितने कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में सैनी समाज को बनाया गया मुख्यमंत्री, और पश्चिमी उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में सैनी समाज की आबादी अच्छी खासी है। तो एक हम्म। जो गैर यादव ओबीसी जो है उसका ध्रुवीकरण बीजेपी में बहुत तेजी से फिर से हुआ है। हम्म। 2024 में ये थोड़ा दूर हुआ, लेकिन फिर हम्म। से मोबिलाइज हुआ है बीजेपी के पक्ष। तो उनको लग रहा है कि बीजेपी जितना हक सम्मान देना वो है उतना दे रही है, तो वो हम्म। देख के भी अब अखिलेश थोड़ा घबराया हुआ है, और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी, एक तो खुद तनाव में है अखिलेश, और हम्म। अखिलेश का ही वोट लेकर अगर 10-20 विधायक जीत जाएंगे राहुल गांधी के, तो राहुल हाँ। गांधी फिर उसमें भी पावर बार्गेन करेंगे, अगली बार वो अपनी संख्या और बढ़ाएंगे, हम्म। डिमांड उनकी बढ़ेगी। और देखिए मैं इसमें देखिए बंगाल और यूपी में क्या समानता है। बंगाल में भी लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया था, बिल्कुल। और 29 सीट जीती थी। यूपी में भी अखिलेश ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया है, और 37 उसके सीट, बाद क्या क्या सबसे बढ़िया दोनों प्रदर्शन। सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन कर दिया है। और बिल्कुल। वहां भी उस प्रदर्शन के आधार पे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, साइनी घोष, महुआ मोइत्रा, और कुणाल घोष, कल्याण कल्याण बनर्जी, बनर्जी। ये सब ने जितना ड्रामा किया, सब उनका मजाक उड़ा रहे। कल्याण बनर्जी का चूक कित 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 की तरह पे आ गया, हम्म। कित कित 214 से शायद गिर के 80 पे आ गए, कित 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 कित। हम्म। तो मुझे लगता है कि अखिलेश ने भी 24 में जो गेम किया था वो खो चुके हैं वो, और खो क्या हम्म। चुके हैं, क्षत्रिय वोटर्स खो चुके हैं वो, हम्म। और ब्राह्मण की जो नाराजगी थी उसको भुला नहीं पाए, और कोई हम्म। बड़ा मूवमेंट भी नहीं खड़ा कर पाए जो करना चाहिए। अब हो सकता है अब इस साल हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और एक बस ये कह दूं कि 27 में जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वो मणिपुर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब राज्यों में, और पंजाब एक हो। पंजाब, हम्म। तो हिमाचल में तो कांग्रेस नहीं है। हम्म। मणिपुर में भी मुझे लगता है जब भी चुनाव होगा वो मैतेई वोटर्स का कंसंट्रेशन बीजेपी के पक्ष में होगा, और टूपी हो हम्म। सकता है अपना पार्टी या कांग्रेस को कुछ दें, तो मिला जुला के वहां भी बीजेपी आ जाएगी। और उत्तराखंड हम्म। में निश्चित रूप से एक आपको कांग्रेस की संभावना है, लेकिन कांग्रेस आपस में कई ध्रुवों में बटी हुई है। हम्म। अलग अलग, हरक सिंह रावत का अलग एक गुट बना हुआ है, हरीश रावत का अलग गुट बना हुआ है, प्रीतम सिंह पवार हम्म। का अलग गुट बना हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रीय छोटे छोटे पार्टियां खड़ी हो गई, यूकेडी जो कुछ वोट काट लेती हम्म। हैं, स्वाभिमान बिल्कुल। मोर्चा उत्तराखंड का। तो ये कह रहा हूं, और इसके बाद मतलब वो ऐसा ना कि जो सरकार विरोधी गुस्से वाली वोट है, इंडिपेंडेंसी वाली वोट है, वो छोटे हम्म। छोटे जो दल खड़े हुए हैं वो काट ले 2-2, 4-4 हजार। और चूंकि पहाड़ी इलाकों में इतना वोट नहीं होता, उसी तरह हिमाचल में तो सुक्खू सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा हम्म। नाराजगी है। तो वो हिमाचल तो रिटर्न नहीं कर पाएगी, वैसे भी 5 साल में बदल देते हैं हिमाचल। हम्म। मिला जुला के पंजाब में बस राहुल के लिए संभावनाएं हैं। इसके अलावा जहां भी यानी चुनाव कि है, कर्नाटक में। आप संजीव जी ये कह रहे हैं कि अभी जो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि 76% लगभग जो राज्य हैं वहां पर एनडीए, मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, तो आने वाले यानी 2027 में भी जो और 5 राज्य के होने वाले चुनाव हैं वो अब 76% से आंकड़ा बढ़कर 80, 85, 90% के आसपास जा सकता है, आप ये कह रहे हैं। अगर आप इसी तरह से कह रहे हैं कि यहां भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, वहां भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, यूपी में भी कांग्रेस तो खैर है ही नहीं, और आपके हिसाब से अखिलेश यादव के आने की भी संभावना बहुत कम है, तो फिर एकमात्र राज्य पंजाब बचता है जहां पर कुछ होप है। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस तो नहीं, लेकिन 80-85% जो राज्य है उस पर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा।
बिल्कुल। देखिए कांग्रेस को, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं यूपी के बारे में अभी कुछ अर्ली प्रोडिक्शन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं कि हम्म, अखिलेश अगले 4-5 महीने में क्या मूव करते हैं। इज ए वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, और उनके हम्म, पास रिसोर्सेज भी है, एक आधार भी है, पॉपुलर भी है। तो हम्म, अखिलेश को डाउनसाइज करके देखना मुझे लगता है गलती होगी बीजेपी के लिए भी, और ये चीज 24 में हम्म, वो भुगत चुके हैं। हम्म, लेकिन अखिलेश को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो ममता बनर्जी ने की, जो तेजस्वी ने हम्म, की। अपीसमेंट के ज्यादा करेंगे, हिंदू मोबिलाइज हो जाए, हम्म, क्योंकि अब बर्दाश्त करने की स्थिति में हिंदू नहीं है कि आप एक धर्म को फूल माला चढ़ाएं और सनातनियों को बार बार आप अपमानित करें। आप हम्म, राजकुमार भाटी का स्टेटमेंट सुनते हैं, सुनिए, आग लग जाएगी हम्म। किसी सनातनी को, एक वोट नहीं मिल रहा है इनको। और आप देखिए जिस अयोध्या में जीते, यानी कि मिल्कीपुर में, आपके हिसाब से संजीव जी कि अगर अखिलेश यादव को सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई अपने अंदर करने की जरूरत है, और वो कार्रवाई ये है कि भाटी जी को तुरंत पहले प्रवक्ता पद से हटा दें। अगर भाटी जी को प्रवक्ता पद पर रखते हैं तो ये उसी प्रकार से होगा जैसा कि आपने कहा कि आरजेडी के साथ हुआ, कंचना यादव और जो प्रियंका यादव है उनके केस में। तो तो पहले देखिए, आप उनको ये सलाह दे रहे हैं कि पहले आप इस भाटी जी को हटाइए, तभी कुछ बात बनेगी। अगर ये भाटी जी जैसे लोग और भी आएंगे तब फिर आपका आना बहुत मुश्किल सा लगता है, ये आप कह रहे हैं। नहीं देखिए, भाटी जी जैसे लोग जो हैं हम्म, वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उच्च वहां से हो रहा है इस विचारधारा का, यानी वहां से शुरुआत नहीं होती है, वो हम्म, फिनोमिना है। और हम्म, फिनोमिना जो है, उस फिनोमिना को खत्म करना है अखिलेश को। हम्म, यानी कि उनको ये नहीं अखिलेश को सोचना चाहिए कि मुस्लिम का वोट लेने के लिए सनातन को अब्यूज करना है। ये हम्म, फिनोमिना कांग्रेस को समाप्त करने पर चल चुका है, समाप्त हो ही रही है लगभग। हम्म, इसने ममता का साम्राज्य समाप्त कर दिया, हम्म, आरजेडी से मट गई, और ये हम्म, इस फिनोमिना को कंट्रोल, क्या जरूरत है कि आप सेक्युलर कहते हैं, यानी ऑल रिलीजन इज सेम बिफोर, ऑल रिलीजन इज इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी एक धर्म को बुरा है, किसी धर्म को अच्छा क्या कहना, धर्म का विज्ञान से क्या लेना देना। हम्म, किसी भी धर्म में आप वैज्ञानिकता क्यों खोज रहे हैं कि ये धर्म वैज्ञानिक है, ये धर्म अवैज्ञानिक है। तो कौन धर्म कहता है कि पृथ्वी चपटा है? आज भी एक धर्म कहता है जो पृथ्वी चपटा है, पृथ्वी गोल नहीं है। हम्म, लेकिन आप उसको वैज्ञानिक करने में साबित लगे हो। 3 तलाक हलाला निकाह में आपको आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो दिखता है। दिक्कत ये, तो ये फिर चलिए, तो हिंदू मोबिलाइजेशन होगा ना। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि 2027 में यूपी में। अभी से आप बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों का लगभग लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा यूपी को लेकर कि यूपी में किसकी जीत होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन से दल मजबूत स्थिति में अभी से दिखाई दे रहा है। आप कमेंट कर जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक और एक्स हैंडल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां भी आप फॉलो कर लीजिए पेज को। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूवाइब के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।